हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज मैं अपने वेदू के बारे में बात करूंगी। आज मेरा वेदू स्कूल जा रहा है, उसका नाम लिख गया है। आज उसके स्कूल का फर्स्ट डे है। तो वेदू सुबह उठे हैं। उठने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया क्योंकि रात को वेदू थोड़ा परेशान कर रहे थे। तो सुबह उठने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं उठ के फटाफट रेडी करने लगी। बच्चों को नाश्ता मैं बना दी, पंडित जी बच्चों को नहला दिए और फिर बच्चों को मैं रेडी करने लगी। वेदू मेरे बड़े चाव से यूनिफॉर्म भी पहन रहे थे क्योंकि इनको भैया का सॉक्स पहनना बहुत अच्छा लगता था। तो अब वेदू का मेरे नाम लिख गया है। तो बारिश हुई रात को बहुत ज़्यादा। मैं इनके सर में तेल रखी थी तो ये बोले कि बाल नहीं धोता हूँ। मैं बोली ठीक है। तो वेदू का मैं जो हम लोग यूनिफॉर्म लाए थे वो एकदम एग्जैक्ट इनके नाप का था। तो ये वेदू बहुत चाव से अपना धीरे धीरे पहनने लगे और पहन के टीवी देखते देखते पहन रहे थे क्योंकि टीवी अगर नहीं देखते तो पहनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चा छोटा है और इतना कोऑपरेट भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए इनको टीवी दिखाते हुए हम लोग यूनिफॉर्म पहना रहे थे। और ये भैया को जब हम लोग रेडी करते थे तो ये उनको देख के बहुत एक्साइटेड होते थे। तो इस वजह से अब इनका भी आ गया। इनका यूनिफॉर्म एकदम इनके नाप का है और ये अपना यूनिफॉर्म पहन के एकदम तैयार हो गए। और डैडी इनका बार बार नज़र उतार रहे थे क्योंकि मेरे बेटे को उनको लग रहा था कि नज़र न लग जाए। इसको सॉक्स बहुत पसंद था भैया का। ये अपना सॉक्स पाए और क्रीम के साथ खेलते हुए अपने सॉक्स को भी पहनने लगे। सॉक्स को पहनना, इनका शूज़ भी छोटा छोटा से आया था। तो ये अपने सॉक्स को पहन ही रहे थे और क्रीम बार बार खोल दे रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बार बार हाथ हटा के मुझे क्रीम बंद करना पड़ रहा था, नहीं तो वो क्रीम निकल जाती। लेकिन वेदू थे कि वेदू को क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी मर्ज़ी है वो मैं करूँगा। इसके बाद ये अपना दोनों सॉक्स के पहनने के बाद शूज़ भी अपना पहनने लगे। शूज़ इनका इतना छोटा छोटा सा था। इनके डैडी इनके दोनों के शूज़ पे इन लोग का नाम लिख दिए हैं। ये लाइट वेट है, भैया के लिए पहले आया था तो बहुत हैवी था। तो इस शूज़ में दोनों बहुत कंफर्टेबल थे और इन दोनों का नाम लिखा हुआ था क्योंकि वहाँ पे शूज़ उतार देते हैं क्योंकि बच्चों को अंदर प्ले मतलब खिलाने वालाने के लिए इनकी प्लेइंग की वजह से, तो इनके मिक्स ना हो जाए इस वजह से वो लोग बोलते हैं नाम लिख दो। इसके बाद नंबर आया वेदू की चोटी का। वेदू अपनी चोटी बहुत ही प्यार से करवाया। थोड़ा वैसे खेलते खेलते डिस्टर्ब करता है, लेकिन आज ये अपनी चोटी इतने प्यार से करवा रहा था। यूनिफॉर्म पहन के मेरा बेटा एकदम रेडी हो गया था और इसकी चोटी कर दिए हम। ये कभी कभी 2 चोटी में भी जाया करेंगे स्कूल, लेकिन आज मैं इनका 1 चोटी बनाई और ये आसानी से अपना चोटी बनवा लिया। चोटी बनवा के इन लोग हमेशा दोनों भाई चोटी बनवाने के बाद मम्मा को किस करते हैं। तो उसके बाद ये लोग ये अपना किसी उसी दिए और प्यार से निकल गए। यूनिफॉर्म के बाद वेदू अपना बैग रेडी होने लगे और पता नहीं क्या इनका बिगड़ गया कि ये रोने लगे। कुछ इनको चाहिए था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो ये अपने बैग को बॉटल वॉटल को फेंकने लग गए थे कि अब मुझे लेना नहीं है, निकाल रहे थे। तो ये वेदू लोग रेडी हो गए। अब इनको लेके हम लोग स्कूल के लिए निकल गए। स्कूल में भैया इनसे बात कर रहा था, इनको समझा रहा था कि वहाँ पे बदमाशी नहीं करना है वहाँ पे। और वेमू को मैं जिम्मेदारी दी थी कि इसका ख्याल रखना। तो वेमू इसका ख्याल रखते हुए, इसको प्यार करते हुए इसको ले जा रहे थे। अब वहाँ लेके गए भैया अपना रोज़ के हिसाब से भैया अपना उतर गया फटाफट क्योंकि भैया को मालूम है कि मेरा स्कूल है, लेकिन वेदू को मालूम नहीं था। तो वेदू तो ऐसे ही जाते थे भैया को छोड़ने, कभी कभी बिना नहाए चले जाते थे। तो आज वेदू प्रॉपर अपने स्कूल जा रहे थे तो वो रेडी होके जा रहे थे। यहाँ पे फिर वेदू को लेके मैं उतार के लेके गई मैम के पास। मैम के पास भी मुझे कुछ बातें करनी थी, तो फिर वेदू को लेके गई मैं वहाँ पे लेके गई। मैम बहुत खुश हुई, इनको गुड मॉर्निंग विश किया गया। मैम बहुत इनकी मैम लोग हमेशा गेट पे खड़ी रहती हैं बच्चों को लेने के लिए। फिर वहाँ से दीदी आ गई, जो इन लोग की दीदी होती हैं। वेदू वहाँ पे दौड़ के अंदर भागने लगे, लेकिन पांडे जी बोले कि इनके फ़ोटो एक आध फ़ोटो ले लो। फ़ोटो के लिए वेदू मेरे रुक ही नहीं रहे थे, सब भागे जा रहा था। फिर उसके बाद हम लोग इसको लेने चले गए जल्दी। टीचर बोली थी कि 1-1.5 घंटे में आ जाना लेने, क्योंकि फ़र्स्ट डे है स्कूल का तो बच्चा रोने लगेगा। तो मेरा बच्चा रोना स्कूल में तो नहीं रोया। मैं दीदी से पूछी कि दीदी ये वहाँ पे तंग तो नहीं किया? तो बोला नहीं, वो बहुत खुश था। वो बहुत खुश था, ड्राइंग वगैरह कर रहा था और ये इससे बात ही कर रहे थे। उतने में ही वहाँ पे पल्स पोलियो वाली मैडम आ गई, 2 बूंद ज़िंदगी के। तो इनको वहाँ पे मैं कल नहीं दे पाई थी, दोनों बच्चों को नहीं दे पाई थी, इस वजह से मैं इसको पोलियो की दवाई दिला दी। और वहाँ पे मैं मैम को बोल दी कि मेरे व्योम को भी दे दीजिए
तो मैम बोले आप लोग बाहर चले जाओ वरना वो बच्चा रोने लग जाएगा। तो इस वजह से और वेदू अपना 2 बूंद ज़िंदगी के कंप्लीट किए ये पी के, और उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए। तो वहाँ पे वेदू को लेके मैं आ रही थी तो वेदू रो रहे थे कि मुझे नहीं जाना, मुझे खेलना है। तो कुछ कुछ अपना पढ़ते हुए जा रहे थे। उसके बाद वेदू अंदर आ गए अपना। वहाँ पे जाने के बाद वेदू खुश हो गए घर आने के बाद। और वहाँ पे ये इसलिए नहीं आना चाह रहा था क्योंकि इसको वहाँ पे ABCD वगैरह लिखा रहता है तो वो पढ़ना होता है हमेशा, तो इसलिए ये आने से मना करते हैं क्योंकि मुझे पढ़ने दो। मेरे बच्चे हमेशा स्कूल में ही अटक जाते हैं। उसके बाद मैं इन लोगों को लेके घर आई। पांडे जी को भी लेट हो रहा था तो फटाफट घर आने के बाद वेदू डैडी को बहुत सारा प्यार किए। अपने डैडी से प्यार व्यार करने के बाद फिर डैडी को बोल दिए कि ये अब आप निकलिए और मैं ही करूँगा। ये रो रहा था, इसको भूख भी लग गई थी। स्कूल में सैंडविच लेके गया था तो थोड़ा सा खाया था, थोड़ा छोड़ दिया था। तो मैं बोली कि पहले इनको रेडी छोड़िए, मैं रेडी करती हूँ। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।